नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास की 8वां चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसको करने वाले हैं। वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। विद्यार्थी जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, जहां पर ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, सभी के पास यह वीडियो जानी चाहिए। अपने सर्कल में सभी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और यहाँ तक फेसबुक पर, सभी पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। निश्चित ही इस वीडियो से आपको निश्चित बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो कुछ महत्वपूर्ण ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र हैं, वो हम आज जानेंगे। उसके बाद कुछ एक एक्सरसाइज आपको कराने वाली हैं, उसको भी करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। तो हम शुरुआत करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला हैं, सम इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, सम इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला पढ़ने वाले हैं। इन फार्मूले से ही पूरा चैप्टर आज क्लियर हो जाने वाला है। तो पहला फार्मूला होता है हमारे पास, जो टेन थीटा होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद रखना है, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट की वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू आपको कुछ याद रखनी है, और कुछ वैल्यू आपको याद रखोगे। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। तो इससे दो सूत्र निकल के आते हैं, तो इससे दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। याद रखना है, कॉस उल्टा भी देखो COS, इसका उल्टा SEC लिख देना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास में इससे दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। एक फॉर्मूला यदि सेक का पूछा जाए, सेक थीटा, तो हमारे पास 1 में कॉस थीटा आ जाएगा। और यदि कॉस थीटा का पूछा जाए तो फॉर्मूला 1 में सेक थीटा का आ जाता है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगला फॉर्मूला हमारे पास, अगला ही फॉर्मूला निकल के आता है। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ये भी हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इससे भी दो सूत्र निकल के आते हैं, इससे भी दो सूत्र निकल के आते हैं। तो अगर कॉट थीटा की वैल्यू पूछी जाए, कॉट थीटा की वैल्यू पूछी जाए, तो ये होती है 1 में टेन थीटा। याद रखना है बिल्कुल। इन फॉर्मूलों को आप नोट पे कर लेना, आपके जीवन भर काम में आने वाले हैं। और टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 में कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला हमारे पास है। तीसरा जो फॉर्मूला होता है, वो तीसरा फॉर्मूला है हमारे कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 के होता है। इससे भी अगेन दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। यदि कोसेक थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो ये होगा 1 में साइन थीटा, और यदि साइन थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो 1 में कोसेक थीटा होगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, तो कुछ और फॉर्मूले हैं। चौथा फॉर्मूला जो निकल के आता है वो होता है हमारे पास में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो जो चौथा फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू 1 के बराबर होती है। इससे भी अगेन दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। याद रखना है दो फॉर्मूले। ये एक होता है हमारे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू निकल के आएगी। ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये कॉस थीटा के बराबर निकल के आनी है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर निकल के आती है। और दूसरा जो फॉर्मूला निकलता है, दूसरा फॉर्मूला इसी से निकलेगा। यदि साइन थीटा की वैल्यू पूछी जाए, साइन थीटा की वैल्यू पूछी जाए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अगेन इसके बाद अगला फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला यहाँ पे पूछते हैं। तो एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो इससे भी दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। इससे भी अगेन दो सूत्र निकल के आएंगे। तो जो सूत्र निकल के आएगा, एक तो यदि यदि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद रखना है, एक तो फॉर्मूला ये निकल के आया, और दूसरा जो फॉर्मूला निकल के आता है, दूसरा फॉर्मूला इसी से निकल के आएगा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो ये होगा 1, सेक तो हमने बता दिया, सॉरी हम टेन को बताते हैं। यदि टेन की वैल्यू पूछी जाए तो टेन थीटा, ये पेन नहीं चल रहा है, दूसरा यूज करते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो पूछी जाए तो वो होती है हमारे पास में 1
माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, और वट याद रखना यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो इसलिए ये फॉर्मूला जो बदल के आ जाता है वो फॉर्मूला बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है। और लास्ट अंतिम फॉर्मूला है जो अति महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सभी फॉर्मूलों को आप नोटबुक में जरूर शेयर कर लेना। यदि आप ये फॉर्मूले आते हैं तो आप इस चैप्टर को आसानी से कर पाओगे, और आपके परीक्षा में कम से कम 8 नंबर का चैप्टर है ये, बिल्कुल 8वां 9वां इसी पर डिपेंड है। 8 + 13 नंबर आपके पक्के हैं। वीडियो का अंत जरूर देखना है, ठीक है। तो हमारे पास एक और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का होता है। इससे भी दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। यदि कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। इसी से एक और फॉर्मूला निकलता है। एक फॉर्मूला क्या निकलेगा, यदि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये फॉर्मूले महत्वपूर्ण हैं, फॉर्मूले को नोट जरूर कर लेना आप अपने नोटबुक में। और एक कुछ और फॉर्मूले, आज फॉर्मूले करा रहा हूँ, फिर आपको चैप्टर कराऊंगा बहुत जल्दी फास्ट गति से। उसके बाद हमारे पास अगले फॉर्मूले आते हैं, सभी फॉर्मूलों को आप नोट कर लेना, ठीक है। तो आगे बात करते हैं फॉर्मूलों के बारे। तो आपको एक बात याद रखनी है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके पास 9वां चैप्टर भी यहाँ से क्लियर होगा। तो एक ट्रिक बन जाती है, पाकिस्तान भूखा, सॉरी थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं तो आपको आसानी से क्लियर दिखाई दे, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हरियाणा हरा भरा। देखिए यदि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में। अब हम आगे बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है साइन थीटा पे, याद रखना है साइन थीटा पे, ओके। और आगे बात करें बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये होता है कॉट थीटा पे, ओके। सॉरी मैंने गलती लिख दिया है, सॉरी इसके लिए क्षमा चाहूँगा, कॉस थीटा, ओके। और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस सॉरी फिर अगेन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है हमारे पास में कॉट थीटा के। तो आपको ये फॉर्मूले याद हैं, तो एक ही फॉर्मूला याद करना। देखो साइन किसके बराबर होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था 1 अपॉन में कॉसेक होता है। तो कॉसेक की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे कॉसेक क्या है 1 बटे में जब, तो ये क्या आ जाएगा, कॉसेक की वैल्यू निकाले वो क्या निकलेगा, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर कॉसेक बन जाएगा। यदि सेक की निकालोगे तो हाइपोटेन्यूस बेस बन जाएगा, ठीक है। तो बेस अपन परपेंडिकुलर निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो याद रखना है ये साइन थीटा है, फिर अगेन बता रहा हूँ ये साइन थीटा है, और ये कॉस थीटा है, और ये tan थीटा है। ये वैल्यू याद रखनी है। उल्टा करेंगे तो ये, अगर ये उल्टा किया जाए, ऐसे उल्टा लिख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक का, ये बन जाएगा सेक का, ये बन जाएगा कॉट का, ओके। तो एक छोटी सी और टेबल है, वो टेबल आप बना लोगे। तो इन फॉर्मूलों को आप जरूर नोट करना है, वीडियो को चैनल अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अंत तक देख लिया तो आपके 13 नंबर पक्के हैं 100%। और ये भी बताएंगे कौन कौन से प्रश्न हैं और चुटकियों में प्रश्न कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी पीरियड टेबल और आपको बनानी है, एक छोटी सी टेबल बनानी है, बिल्कुल मानों के लिए 3 मान याद कीजिए और बाकी सब खत्म। तो हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं थीटा, ओके। यहाँ पर हम लिखते हैं साइन, यहाँ पे लिखते हैं कॉस, यहाँ पे लिखते हैं tan। तो ये 3 वैल्यू याद रखोगे बस, और कुछ याद नहीं लिखना। ये 30 है, 30 डिग्री, ओके। ये 45 है, ये 60 है, और ये 90 है। एक और लिखना था यार, मुझे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे थोड़ा यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर 0 90, ठीक है। और ओके जी, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, और यहाँ tan थीटा। बाकी आपको पता ही है साइन अपन, साइन क्या होता है 1 अपन कॉस को होता है, उल्टी वैल्यू हो जाएगी। देखो साइन 0 0, साइन 0 0 मतलब 0, 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है, फिर हमारे पास √2, 2 के बाद क्या आएगा √3/2, फिर हमारे पास 1। तो हम इसका कॉस का निकालेंगे तो साइन की याद रखनी पड़ेगी। 0 0 के बाद क्या आया 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर √3 और √2 और 1 के 1, इसका क्या आ जाएगा √3/2, ये सेम एज इट है 1/2 है, और ये 0 हो जाएगा, ओके। तो tan 0 इन्फिनिटी होती है। इसके बाद ये हमारे पास में 1 अपॉन में √3 होता है। देखो कुछ नहीं है, इन्फिनिटी
√1/√3 1 है। अब देखो 1 यहाँ लिख दो, √3 यहाँ लिख दो और 0 यहाँ लिख दो। लो जी, हो गया। ये आपकी वैल्यू याद रखेंगे, 3 वैल्यू है मात्र। ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं और पूरा चैप्टर आपका 9वां और 8वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का और हाइट एंड डिस्टेंस वाला पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो हम अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। महत्वपूर्ण सवालों को ही कराया जाएगा, बकवासबाजी आपसे नहीं कराई जाएगी। जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल होते हैं वही सवाल मैं रकम लिख लेता हूँ, इसलिए मैथ में रकम को देख लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। फिर आपको सवाल कराना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। वीडियो का अंत जरूर देखना है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है वीडियो को बिल्कुल। तो पहला सवाल क्या है, तो हम 8.2 है, पुराना मैथ में 8.2 है, परंतु नए मैथ में 8.1 एक्सरसाइज है। तो हमारे पास है पहला सवाल, बहुत ईजी तरीके से करने वाले हैं। देखिए साइन, ये पेन नहीं चल रहा है, इसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास साइन 60 ध्यान से इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30। मैं देखो थोड़ा सा रकम को देख रहा हूँ, तो सवाल को हम सॉल्व कराएंगे आपको। कॉस 60 डिग्री ये सवाल है आपके पास में। ये वैल्यू आपको बतानी है, क्या क्या वैल्यू होती है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी सवाल है। साइन 60 की वैल्यू याद कीजिए, क्या होती है साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ओके, रख दिया, ओके। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये भी रख दिया, बीच में जमा, ये क्या हो गया साइन की 1/2, ये क्या हो गया 1/2, ठीक है। तो इनकी मल्टीपल की क्या हो गया, रूट हो गया, तो एक रूट आ गया, रूट खत्म हो जाता है। इसकी गुना इससे करेंगे तो 4 हो जाता है, इसकी गुना इससे करते हैं तो 4 हो जाता है। तो हमारे पास एलसीएम 4 होता है, तो 3 1 तो 4/4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो इस प्रश्न का आंसर होता है 1। तो इस प्रकार का जो प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा 2 नंबर का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसी का सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 2 10 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60। ये वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। सवाल को हम करने वाले हैं बिल्कुल बहुत इजी तरीके से, सिंपल सवाल है बिल्कुल। देखिए ये हमारे पास सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया 2, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आपको अगर टेबल याद है तो आप आसानी से कर पाओगे, सूत्र याद है तो कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी हमने जस्ट बताई थी। देखिए पिछले सवाल में देख सकते हो यहाँ पर, ये रहा, ये क्या हो गया √3/2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस वैल्यू माइनस है, कैंसल आउट हो जानी है। तो 2 × 1 तो आंसर क्या हो गया 2। तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहा 2 रहा। थर्ड प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है cos 45, रकम देखता हूँ मैं थोड़ा सा, cos 45 sec 30 और कोसेक 30। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका वैल्यू क्या होती है, 2 नंबर का सवाल आने वाला है, इजी सवाल है। तो इसकी वैल्यू है, आपको पता है इसकी वैल्यू होती है √2। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, देखो सेक cos 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैंने आपको बताया था √3/2। तो cos किसका उल्टा होता है सेक का, तो 2/√3, तो 2/√3, ठीक है। प्लस अब सेक के क्या होता है साइन 30 का, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो सेक की क्या हो जाएगी 2/1। तो 2/1 यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल राइट है। तो अब क्या करना है, इसे सेम रखेंगे। देखिए √2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, 2 तो यहाँ है ही, प्लस 2√3 अपॉन में √3 हो गया, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं आगे क्या होगा, 1 अपॉन में √2, ये देखिए उल्टा कर देंगे, √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया 2√3, ओके, 2√3
यहाँ पर अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं गुना। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं गुना, गुना कर लेते हैं। देखिए अब गुना करेंगे क्या होगा, देखिए इसकी गुना इससे की जाएगी, मल्टीपल इसकी मल्टीपल इससे करेंगे तो मल्टीपल 2 आ जाएगा। इसकी इससे करेंगे तो ये 2 तो है ही, और ये क्या हो जाएगा √2 × 3। तो आगे क्या निकला, तो √3 अपॉन यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बना √3 से 2√2 प्लस √6। अब इसका क्या करना होता है, इसका करना होगा LCM, ठीक है, सॉरी, इसका करना होगा हमें रेशनलाइजिंग, हर का परिमेयकरण करते हैं। √2 प्लस √6, अब सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सॉरी अगेन सॉरी, √2 माइनस √6, ठीक है। तो ये क्या रहा, आगे देखते हैं अगला सवाल। थोड़ा एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद नीचे आ रहा है या क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल राइट आ रहा है, तो ये हम कर ही देते हैं सवाल को। तो हमारे पास क्या बना, देखिए इसकी मल्टीपल इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा √6 मल्टीपल दिस मल्टीपल, और इसकी मल्टीपल इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा √18। ओके, तो ये देखो प्लस माइनस है, 2 तो रहेगा, इस पे क्या होगा √2 प्लस √6, इसका क्या बन जाएगा, देखो प्लस माइनस एक बार स्क्वायर में लिख देते हैं, मतलब एक बार घटा में एक बार ये बन गया। ओके, तो क्या बना √6 √18 अपॉन 2, ये क्या बना, ये बना हमारे पास 2, और ये क्या बना, ये बना हमारे पास -6। ओके, तो ये क्या बना -6। तो हमारे पास यहाँ से देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, क्या हाँ लिख सकते हैं, √6 माइनस √18 अपॉन में ये बन गया 2, ये बन गया -4, ये बन गया 2 और ये बन गया -4। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो क्या, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो थोड़ा सा यहाँ ये बना हमारे पास, इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, इसे √2 × 3 ऐसे तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं 9 × 2 बिल्कुल तोड़ सकते हैं, अपॉन -8। ओके, तो यहाँ से देखो √2 कॉमन ले लो जी, √2 कॉमन, √2 कॉमन बचा, यहाँ पर √3 बचा, यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, अपॉन में -8 बचा। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर ये निकल के आता है, हमारे इस प्रश्न का आंसर ये निकल के आता है। तो अगला सवाल है हमारा, वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी पर एक चैप्टर को आज क्लियर करा देंगे। 2 यूनिटों में 2 वीडियो में 2 चैप्टर आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। सभी को आप वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले, और अपनी नोटबुक जरूर बना लें ताकि आने वाली जो परीक्षा आपकी 27 फरवरी से बोर्ड ने नियुक्त की है कराने के लिए, आयोजन कराने के लिए, उसके लिए आपको निश्चित फ़ायदा मिले। वीडियो को बार बार देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यार, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अगला सवाल बनता है हमारा सवाल नंबर 4। मैं थोड़ा इसका रकम देख लेता हूँ, sin 30 ओके प्लस tan 45 ओके माइनस कोसेक 60 ओके अपॉन sec 30 प्लस cos 60, ठीक है, प्लस cot 45। तो ये हमारी रकम रही। अब रकम रही तो सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, या ध्यान से समझिए, यहाँ पर +1 है तो हम इसे ऐसे कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। sec 60 की वैल्यू, sec 60 के लिए वैल्यू आपको याद होनी चाहिए किसकी, sin 60 की। sin 60 की क्या होती है √3/2, तो इसकी क्या हो जाएगी 2/√3। तो क्या होगी 2/√3। थोड़ा ध्यान से सुनिए, बार बार वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। sec 30 के लिए आपको याद होनी चाहिए किसकी, याद होनी चाहिए कॉस की। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, शुरू में ही बता चुका हूँ। तो इसकी क्या होगी √3 अपॉन में 2, तो इसकी क्या हो जाएगी 2/√3।
देखो वैल्यू याद है तो सवाल आप आसानी से कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो इसकी वैल्यू 1/2, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें पता ही है 1 ही होती है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक बन जाता है सवाल में, इसलिए सवाल को आप थोड़ा ध्यान से समझना है बिल्कुल, और बड़ी आसानी से धीरे धीरे समझना है, और शेयर जरूर कर देना है यार। तब देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम बनती है सवाल में बिल्कुल, तो मैं इसे थोड़ा लाल पेन से करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं हम ऊपर वाले का, ये देखिए ऐसे लाइन खींच दी मैंने एक बड़ी, तो दोनों कलर से आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम जो आता है वो होगा 2√3, ओके, 2√3। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 तो है बिल्कुल, 1 है, 1 भी है, पर √3 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर √3। याद है देखो यहाँ पर ये दोनों नहीं है, इसलिए क्या हो गया 2√3, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस, अब देखिए यहाँ पर √3 तो है बट 2 नहीं है, तो 2 × 2 4 हो गया, ओके। तो अगेन इस पे काम करते हैं, तो ये क्या हो गया 2 और प्लस, जो मिटा लेता हूँ इसे मैं, हाँ अब करते हैं इस पे। देखिए इसका भी अगेन एलसीएम, इसे मैं ऐसे कर देता हूँ, इसका भी अगेन एलसीएम क्या हो गया 2√3, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया √3, ये क्या हो गया, ये हो गया 2√3, ओके। तो अब अगेन हम करते हैं आगे। देखिए थोड़ा सा मैं इस सवाल को यहाँ करा देता हूँ, थोड़ा लाल पेन पे थोड़ा ध्यान फोकस देना है, बिल्कुल आपको लाल पेन पर फोकस करना है। जो मैं लाल पेन से दे रहा हूँ लिखाई, उस पर आप फोकस करोगे, क्योंकि ये सवाल यहीं पर प्रॉब्लम देता है। अगर ये यहाँ से प्रॉब्लम आ गई क्लियर, तो आपका सवाल भी क्लियर है बिल्कुल। तो देखिए ये हमारे पास है √2 है, ये √1 है, सॉरी 2 है, और ये 1 है बट √3 है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास में, यहाँ पे बनेगा 3√3 -4, सही है बिल्कुल, ओके। और ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए एक जैसा है इसलिए कैंसिल आउट हो जाता है। ये क्या बना, ये बना 4, ये क्या बना हमारे पास, ये फिर अगेन 3 सॉरी क्या लिख रहा हूँ, हाँ सही है बिल्कुल 3√3, ओके। तो यहाँ पर ये सवाल निकल के जो आया ये हमारे पास। अब इसका कर देते हैं हम रेशनलाइजिंग, क्या कर देते हैं रेशनलाइजिंग, इसका कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं लाल पेन से इसे शो कर रहा हूँ आपके लिए। तो क्या हो गया 3√3 -4, और ये हो गया 3√3 -4। अब देखिए हमारे पास ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, दोनों की पावर 1 है, दोनों की पावर इसकी भी 1 इसकी भी 1, तो क्या हो जाएगी पावर दोनों जुड़ जाती हैं। क्या होता है पावर दोनों जुड़ जाती हैं। तो हमारे पास क्या निकला 3√3 -4 का होल स्क्वायर होगा। ये क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों माइनस माइनस होती हैं तो पावर होती है तो जुड़ जाती है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा इस पे थोड़ा ध्यान देना है। देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो इसलिए अगेन मैं लाल पेन से फिर आपको शो कर रहा हूँ इस सवाल को। तो क्या हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर, ओके, माइनस, क्या एक मिनट, ये हो गया √3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा फोकस करना है अगेन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर क्या बना, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 9, ओके सही कह रहा हूँ, इसका स्क्वायर करेंगे ये 3, ओके, इसका स्क्वायर करेंगे 14, ये हो गया 4 का 16, ओके, -2, तो ध्यान से समझना है 4a × b 3√3, ओके। अब यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे 3, इसका स्क्वायर करेंगे 16, तो अगेन क्या बचा 9, 27 हो गया मल्टीपल के बाद, ये 16 हो गया, ये कितना हो गया 8, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, ये हो गया 24 √3 अपॉन में ये क्या हो गया 27 -16। अब इसे हम घटा देते हैं, इन दोनों को ऐड किया जाए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 43, ये -24 √3 अपॉन में क्या हो गया, इसके वैल्यू घटा देते हैं तो ये
हो गया हमारे पास 11। तो इस प्रश्न का आंसर थोड़ा लॉजिक प्रश्न है, प्रश्न को आप नोट जरूर कर लेना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, नेक्स्ट प्रश्न है, आज पूरे चैप्टर को मैं करा देने वाला हूँ आपको। वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाइयों, अपने दोस्तों के पास कर देना। देखो टाइम तो लगता है रकम उतारने में। कॉस स्क्वायर 60 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। देखो हम पे डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, हम तो ऐसे ही कर सकते हैं, बट कंटेंट आपको बढ़िया दिया जाएगा। साइन स्क्वायर 30। बार बार वीडियो को देखिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ये तो बहुत इजी सवाल है यार, इसे तो हम आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो आप भी करोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अब देखिए फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला हो चुका है, फॉर्मूला याद है 5, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, रख दिया, ठीक है। 4, यहाँ पे 4 रखा, इसकी वैल्यू होती है 2/3 रूट, इसका स्क्वायर किया, ये -1। अब अगेन यहाँ पे रखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, लो जी, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, रख दिया, ओके। तो इसे थोड़ा लाल पेन से इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर है क्योंकि अलग आपको कलर दिखता रहे। 5, इसका क्या हो गया 1/4, थोड़ा ध्यान से, ये 4, इसका क्या हो गया, ये हो गया 4, इसका हो गया 3, ओके, -1। और ये क्या हो गया, ये हो गया 1/4, ये क्या हो गया 3/4। देखो ये 4 4 है तो 1 हो जाएगा, इस पर तो काम करना ही ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 5/4 और 16/3 -1/4/4। तो ये कैंसल आउट, तो क्या बचा, अब यहाँ पे हमारे पास ये बच चुका है, इस पर 12 आ गया, एलसीएम 12, इसकी मल्टीपल इससे 15, इसकी मल्टीपल 64 और -12, ठीक है। तो इसे इसमें से इसे घटाएंगे, ये क्या बना हमारे पास, ये बना 9, ये बना 7, ये 12/12, ठीक है। तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 7, ये हो गया 6 और ये हो गया 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, 2 tan थीटा 30 अपॉन में 1 + tan 30। तो ये बताइए किसके बराबर है, एमसीक्यू फॉर्मेट में, व्हाट इम्पोर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पोर्शन। तो वैल्यू रखनी है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3, इसकी वैल्यू होती है 1, ये होती है 1/√3। तो हमारे पास क्या हो गया 2√3 और ये क्या हो गया √3 + 1/√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया 2/√3 + 1। अब अगेन रेशनलाइजिंग कर देते हैं, ब्लैक पेन से करता हूँ, √3 + 1 और √3, सॉरी माइनस हो जाएगा, -1। तो आप देखिए ये क्या आया 2√3 - 1, ब्रैकेट है इसलिए ब्रैकेट लगा देती हैं। तो ये क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया। तो क्या निकला 2√3 - 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे प्रश्न का आंसर ये है √3 - 1। मिस्टेक है सॉल्व, चेक √3 सही है,
1 प्लस एक बार रकम देख लेता हूँ, करेक्ट है, बिल्कुल राइट। 1 प्लस 10 30 बिल्कुल सही। यहाँ पे हो गया 1 प्लस स्क्वायर नहीं कहीं सही है, तो गड़बड़ी क्या है, तो 1 प्लस से यहाँ पे सवाल में बिल्कुल मिस्टेक दी गई है, इसलिए सवाल गलत है, तो यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर, सॉरी, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो सवाल ही बदल गया, दोबारा करना पड़ेगा यार, मेहनत थोड़ी ख़राब होगी। स्क्वायर है रकम गलत, 2/√3 1 प्लस 3, तो ये 2/√3 और ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 1/3। ये क्या हो गया 2/√3, ये क्या हो गया 3 प्लस 1/4, ये क्या निकल गया 2√3, ये ऊपर 4 ऊपर चला गया और ये 4 4 4 कैंसिल हो गया, ये तो ख़त्म, तो ये बचा हमारे पास। तो 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, 2/√3 जो वैल्यू होती है हमारे पास होती है, याद कीजिए 2/√3 साइन, ठीक है, तो रूट हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी sin 60 की, तो इस प्रश्न का आंसर है sin 60। तो देखो एक छोटी सी रकम ने ही पूरा सवाल चेंज कर दिया भाई, थोड़ा इसलिए कहते हैं सावधानी से उतारी, ये टाइम लग जाए पर सावधानी से, तो गलत नहीं होने चाहिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, सभी दोस्तों के पास ये वीडियो जानी चाहिए। पूरा चैप्टर आज 8.2 एक्सरसाइज ख़त्म है, कल 8.3 को करा देंगे। तो अगला सवाल है 1 - 10 45, 1 - 10 स्क्वायर 45 और 1 + 10 स्क्वायर 45। तो ये तो सिंपल सवाल है, ये 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या हो गया 0/2, तो 0, तो इस प्रश्न का आंसर तो यही है 0। ये तो सिंपल सवाल दे दिया है बिल्कुल। अगला सवाल है sin 2a बराबर sin a, ये किसके बराबर है बताना है, सिंपल है, MCQ फॉर्मेट में आ सकें सवाल भाई, हल्के मत लिया। हाँ बिल्कुल, तो हमारे पास इसका क्या होगा, पुट कर लेते हैं, पुट करो, a बराबर 0 पुट कर दो, लो जी 2 sin 2 0 और 2 sin 0, देखिए ये 2 sin 0 0 0, ये 2 0, तो क्या हो गया 0 बराबर 0, खत्म। छोटे छोटे सवाल हैं, इन्हें तो नहीं जाएंगे। अब है 2 10 30, अगला सवाल 1 - स्क्वायर 10 स्क्वायर 30, तो अभी करा था 2, इसकी वैल्यू 1/√3, इसकी वैल्यू 1 - 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2√3 अपॉन में 1 - 1/3, तो क्या बन गया, ये बना 2√3, ओके, तो 3 - 1/3, तो क्या बन गया 2/√3, ये ऊपर चला जाएगा 3, 2 नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/√3, इसका रेशनलाइजिंग कर देते हैं, सिंपल सवाल है, √3/√3, तो क्या बचा 3√3/3, 3 पे 3 कैंसिल आउट हो गया, √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 जो वैल्यू होती है वो होती है tan 60 की, खत्म। अगला सवाल है, बहुत तेज गति से कराता हूँ, वीडियो लंबी ना हो कि बोर महसूस ना करें आप, तो जल्दी कराता हूँ, जल्दी फास्ट। tan a, अगला सवाल है सवाल नंबर 3, फास्ट करा रहा हूँ थोड़ा। a + b रकम लिख लेते हैं, रेड से ब्लैक से करेंगे, √3, ये इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है tan a - b, ये हो गया 1/√3, ठीक है, इक्वेशन 2। तब हम कर देते हैं, देखिए इस पे करते हैं थोड़ा सा, ये हो गया tan a - b, ये हो गया tan 60 की वैल्यू होती है, ये होगी tan a प्लस है,
ए माइनस बी, ये हो गया हमारे पास 10 30 की वैल्यू, 10 से 10 कैंसिल आउट, लो जी 10 से 10 कैंसिल आउट जैसे ही होंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, ये बनी 10 तो कैंसिल हो गया, ए प्लस बी, मैंने क्या काट दिया, सर ये कटेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60 और एक बनी है ए माइनस बी इक्वल टू 30। इक्वेशन एक ही होगी, दो होगी, सॉल्विंग करो एक और दो को, देखिए जी ए प्लस बी 60 और ए माइनस बी 30, इक्वेशन एक है, दो है, ऑन एडिंग करने पर ये कैंसिल आउट, 2a बराबर 90, तो a बराबर क्या हो गया 45, a बराबर 45 है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए, पुट इन इक्वेशन, फर्स्ट में रखो 45 प्लस में b बराबर 60, तो क्या हो गया b बराबर हो गया 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू क्या आ गई 15, ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ से 100% एक नंबर को ध्यान रखना। ट्रू फॉल्स बताना है, साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए और प्लस साइन बी के, बताना है ट्रू या फॉल्स। तो याद रखना ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, क्योंकि साइन ए बी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है साइन ए कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बनता है, अगर ये फॉर्मूला होता सही है इसलिए फॉल्स हो जाता है, ट्रू नहीं है। अगला है थीटा इंक्रीज कर देते हैं, तो अगला जो साइन थीटा की वैल्यू में क्या होता है वो इंक्रीज होती है, याद रखना है इंक्रीज होती है। ट्रू या फॉल्स बिल्कुल याद रखो, किताब में देख सकते हो, बिल्कुल सत्य होता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि थीटा की वैल्यू कॉस में इंक्रीज करते हैं तो क्या वे बढ़ती है, तो ये बिल्कुल गलत है, बढ़ती नहीं है, ये घटती है, इसलिए ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के बराबर होता है, थीटा वैल्यू हमेशा बराबर होती है, बिल्कुल गलत है, फॉल्स है भाई, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू अलग होती है, इसकी वैल्यू अलग होती है, इसलिए बराबर नहीं होती है। अगला प्रश्न है यदि a की वैल्यू 0 रख दें तो कॉट a डिफाइंड कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है, हाँ बिल्कुल राइट है, कर सकते हैं। यहाँ से MCQ मिलेगा 1 2 3 4 से 100% मिलने वाला है। हाँ तो अगला थोड़ा सा हम देख लें, वीडियो तो लंबी तो नहीं है। हाँ देखो आज हमने 8.2 एक्सरसाइज पूरी कराई है, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले कराए हैं। हम प्रतिदिन एक वीडियो या दो, एक साइंस की और एक मैथ की प्रतिदिन लाने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखा करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करा करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।